साथियों नमस्कार। जब भी कोई गाय भैंस अचानक से कमजोर होने लग जाती है तो हमारे दिमाग में आता है कि यार उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं, विटामिन मिनरल्स की कमी हो सकती है। और ऐसे में हम क्या करते हैं, उसके कीड़े मारने की दवा देते हैं, लीवर टॉनिक देते हैं, यानी डिवॉर्मिंग करवा करके लीवर टॉनिक देते हैं और मिनरल मिक्सचर भी दे देते हैं। लेकिन ऐसे में भी वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है और कई बार कमजोर दर कमजोर होती जाती है। ऐसे में कौन से वो इंजेक्शन है जो इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं और बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। जब भी हम मिनरल मिक्सचर देते हैं ना, तो मिनरल मिक्सचर जो पेट में जाते हैं, जाने के बाद उनका जो अवशोषण होता है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है जिसके तहत वो आगे जाते हैं, तो ऐसे में जब अवशोषण होता है उस समय कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है तो प्रॉपर अवशोषण ही नहीं होता। आपने दिया लेकिन अवशोषण नहीं होता। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में आज मैं 3 इंजेक्शन ऐसे आपको बताने वाला हूं जो कि इसके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। अगर हम बात करें पहले इंजेक्शन की, तो वो इंजेक्शन है दोस्तों लेमासोल इंजेक्शन, लेवामिसोल इंजेक्शन, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और काफी हद तक डिवॉर्मर के रूप में भी काम में लेते हैं। अगर इसका इस्तेमाल 15 से 20 ml तक चमड़ी में किया जाए, 15 से 20 ml सबक्यूटेनियस किया जाए, 2 साइड पे इसको लगाया जाता है। ये कभी भी आप ध्यान रखें, खुद से कभी भी इंजेक्शन लगाने का प्रयास ना करें। हमेशा ही आपको इंजेक्शन पशु चिकित्सक से ही लगाना है। और पशु चिकित्सक महोदय जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इसको अच्छी तरीके से सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है, नहीं तो ये कई बार सूजन भी कर जाता है। जो रूट लिखा हुआ रहता है उसी रूट से इंजेक्शन का इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पहले देख करके फिर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सिंगल शॉट उस कमजोर गाय भैंस को लगाया जाता है जिसको कि हेल्दी बनाना है। सिंगल शॉट एक ही बार लगाया जाता है और 15 से 20 ml अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही शानदार है। अगर नंबर 2 इंजेक्शन की बात करें तो आप सभी को पता है कि विटामिन AD3EH के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी खिला दो, कुछ भी दे दो, लेकिन विटामिन ए की जरूरत पड़ेगी, विटामिन ई की जरूरत पड़ेगी। तो विटामिन ए, D3, E और H चारों ही इसमें मिलेंगे और वो भी आयोडाइज्ड। तो कोई सा भी आप ले लीजिए, आपके एरिया में जो मिलता हो। यहां पर भाई ने V5 इंजेक्शन लगाया है, नो डाउट ये बहुत अच्छा है। 5 से 10 ml इसकी डोज है और इसको इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है बड़ी गाय भैंस में। ठीक है, 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी सिंगल शॉट ही लगाना होता है। अगर अच्छा रिजल्ट मिल जाए और रिपीट करना चाहते हैं तो 7 दिन बाद इसको रिपीट किया जा सकता है। ये वो दूसरा इंजेक्शन है जो कमजोर गाय भैंस के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि कई बार मैंने बताया मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से विटामिन मिनरल्स का जो संश्लेषण, जो अवशोषण होने वाला है वो प्रॉपर नहीं होता। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और थर्ड अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो वो इंजेक्शन इसी का के साथ रहने वाला इंजेक्शन है जिसका नाम है स्टिमवेट। जी हाँ, इस सॉल्ट वाला कोई सा भी इंजेक्शन आप ले सकते हैं। सॉल्ट है चिलेटेड मल्टी मिनरल्स और इसमें क्या क्या है, जिंक है, मैग्नीज है, सेलेनियम है और कॉपर है। ये सारी की सारी चीजें ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। और अगर इनकी कमी रह गई ना तो आप मान के चलिए कि ग्रोथ रुक ही जाएगी, वजन किसी भी सूरत में नहीं बढ़ेगा। तो इसका इस्तेमाल 3 से 5 ml बड़े जानवरों में किया जाता है। सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से ये लगता है। बाकी सबक्यूटेनियसली अगर इसका इस्तेमाल करवाया जाए, वो पशु चिकित्सक तय करते हैं डोज और इस्तेमाल। तो भाई सबक्यूटेनियसली में भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसको सिंगल शॉट लगाना होता है, इसको रिपीट भी करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। फिर भी अगर पड़े तो 15 दिन बाद इसको रिपीट किया जा सकता है, बाकी पहले रिपीट नहीं करना है। मैंने एक बात विशेष बता दी, कोई भी इंजेक्शन खुद से प्रयास नहीं करना है, अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से ही लगवाना है। भाई ये 3 इंजेक्शन ऐसे हैं जो कि ऑल ओवर जो समस्याएं हैं, जो डिवॉर्मिंग करने के बाद, मिनरल मिक्सचर देने के बाद और लीवर टॉनिक देने के बाद भी रहती है, तो उन्हें ये तीनों दूर कर लेते हैं। इसके अलावा सभी पशुपालक भाइयों को बैलेंस्ड डाइट देना बेहद जरूरी है। जब तक बैलेंस्ड डाइट का उपयोग आप नहीं करोगे या नहीं करवाओगे, तब तक उसकी ग्रोथ जो है वो बेटर नहीं होगी। मिनरल मिक्सचर यूज कीजिए, नमक यूज कीजिए। नमक में साधारण नमक जो है वो दाना मिश्रण में मिलवाइए और सेंधा नमक, काला नमक, फिटकरी ये चटाने के लिए रखिए। पानी की जो पर्याप्त मात्रा है, जो शीतल जल हम इसे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। पानी जो है वो मौसम के हिसाब से
ताजा पानी आप पिलाइए, भरपूर पानी पिलाइए, तो ये ग्रोथ धीरे-धीरे हो ही जाएगी। इसके अलावा एक विशेष बात कि एक मिनरल मिक्सचर जिसका कि नाम है मिल्को फीड प्लेटिनम, जिसमें सारे के सारे घटक होते हैं, तो वो भी अगर आपको मिल जाए, हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, तो आप जरूर उसको इस्तेमाल करवाइए ताकि कोई भी मिनरल अगर कम होगा ही नहीं या किसी की भी कमी हुई है तो उसकी तुरंत पूर्ति हो जाएगी। तो किसी भी सूरत में आपका जो मिशन है पशुओं को मजबूत करने का, मोटा तगड़ा करने का, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पशु चिकित्सक हैं, वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए लाइफ चेंजिंग सेशन आ गया है भाई। और लाइफ चेंजिंग सेशन में हर महीने जो भी ऐसे हमारे साथी होंगे जो 20 से लेकर के 21 तारीख के बीच में हर वीडियोस पर अपलोड होते ही 1 घंटे के भीतर भीतर अपना अच्छा सा कमेंट देंगे और अपने मोबाइल के अंतिम 5 अंक भी हमें लिख करके भेजेंगे, उनको हम एक ऐसे कॉन्टेस्ट में रखने वाले हैं जहां पर हर वीडियो में अगर किसी ने कर दिया या ज्यादा जिन्होंने किया है उनको हम फ्री लाइफ चेंजिंग सेशन में ज्वाइनिंग का मौका देंगे। बाकी लाइफ चेंजिंग सेशन जितने भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है, इस महीने भी हुआ है, तो आप ज्वाइन कीजिए ताकि अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकें और कभी भी कोई गलतियां जो हो रही है फील्ड में वो किसी भी सूरत में ना